गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है 9th चैप्टर उप सह संयोजक यौगिक, इसमें लिगेंड्स के बारे में देखेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको लिगेंड के बारे में बता दिया था। लिगेंड क्या होते हैं? वे स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सह संयोजक बंध बनाती हैं, उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड किन्हें कहते हैं? वे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सह संयोजक बंध बनाते हैं। अब हमने लिगेंड को दो प्रकार से वर्गीकृत किया था। एक तो लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर, इस आधार पर लिगेंड को तीन भागों में बांटा था: उदासीन लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और धनावेशित लिगेंड। और दूसरा हमने विभाजित किया था दंतुकता के आधार पर: एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड या त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक। ठीक है ना? दंतुकता क्या होती है? किसी लिगेंड द्वारा धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उप सह संयोजक बंध बनाए जाते हैं वही क्या कहलाती है? उसकी दंतुकता। कोई लिगेंड जितने उप सह संयोजक, मान लो कोई लिगेंड एक उप सह संयोजक बंध बनाता है तो उसकी दंतुकता एक होगी, वो एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा। मान लो कोई लिगेंड दो उपसह संयोजक बंध बना सकता है ये अकेला ही, तो द्विदंतुक लिगेंड कहलाएगा। कोई तीन बना सकता है तो वो त्रिदंतुक लिगेंड कहलाएगा। चार बना सकता है चतुर्दंतुक। तो अब अपन आज इनके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट्स हैं इनके, उन लिगेंड्स, इसमें हम लिगेंड्स के नाम भी लिखेंगे, वो उदासीन है या धनावेशित है या ऋणावेशित है उसको बताएंगे, और उनमें दाता परमाणु कौन होता है उसको भी बताएंगे। तो अपन देखते हैं लिगेंडों के प्रकार में। सबसे पहला एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, मोनोडोनेट लिगेंड। जो कि एक दंतुक लिगेंड किसे कहेंगे? वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसह संयोजक बंध बनाता है। वे अणु अणु आयन या परमाणु जो सीएमए के साथ, सेंट्रल मेटल एटम, सीएमए के साथ एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब ये एक दंतुक लिगेंड, इनको अपन आवेश के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं: उदासीन एक दंतुक लिगेंड, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड और धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। तो तीनों के एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं उदासीन एक दंतुक लिगेंड। उदासीन एक दंतुक लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं उदासीन एक दंतुक लिगेंड। जैसे इनके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। उदाहरणों में देखो, प्रतीक उदासीन है इसलिए आवेश तो जीरो रहेगा। उसका नाम, उसमें दाता परमाणु कौन है, आवेश लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उदासीन है तो शून्य आवेश रहेगा। ठीक है। सबसे पहला इसमें आता है आपका एमीन। एमीन
बोलते हैं अमीन। इसमें दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन केंद्रीय CMA के साथ उपसंयोजक बनाती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। दूसरा आपका आता है H2O, इसको बोलते हैं एक्वा, और इसमें ऑक्सीजन है दाता परमाणु, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा है बेंजीन, बेंजीन, इसमें कार्बन है। चौथा आएगा O2, डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। फिर आता है पिरीडीन, ये है पिरीडीन। इसमें नाइट्रोजन है। इसके बाद आएगा आपका कार्बोनिल, ये कार्बोनिल है, CO भी लिख देते हैं इसको। कार्बन रहता है इसमें दाता परमाणु। इसके बाद थायोकार्बोनिल, CS, थायोकार्बोनिल। इसमें आपका, इसमें भी कार्बन ही रहेगा। आठवां आता है फॉस्फीन, PH3, इसके पास भी लॉन्ग पेयर है। फास्फोरस। फिर फॉस्फीन के व्युत्पन्न आ जाते हैं, हेलो व्युत्पन्न या एल्किल व्युत्पन्न। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दो तीन और बच रहे हैं, उनको लिख देता हूं। तो उदासीन एक दंतुक लिगैंड आपके समाप्त। आपको ये ऐसे के ऐसे उतारने याद रखने हैं। हो सकता है इस चैप्टर की आपको PDF फाइल ना मिल पाए या लेट मिले, तो आप ऐसे कैसे उतारते जाइए, ये PDF फाइल से कम नहीं है। हाँ भाई, ये मिटा लिए। अब देखिए, इसमें दो तीन और बचे हैं उदासीन एक दंतुक लिगैंड में, जो आपके फॉस्फीन के व्युत्पन्न है। 8 हमारे हो गए थे, 7 हो गए थे। PX3, यहाँ पर X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकते हैं। इनको बोलते हैं ट्राई हेलो फॉस्फीन। दाता परमाणु फास्फोरस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। हेलो आपका क्लोरो आ सकता है, ब्रोमो आ सकता है, और आयोडो आ सकता है। नवा PR3, ये ट्राई एल्किल फॉस्फीन। एल्किल समूह हो सकता है यहां पर कोई। दाता परमाणु फास्फोरस। और 10वां आपका हो जाता है एल्कोक्सी, इसके साथ 3 एल्कोक्सी समूह जुड़े हों, ट्राई एल्कोक्सी फॉस्फीन, इसमें भी फास्फोरस है। तो ये 10 आपके उदासीन
एक दंतुक लिगेंड है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये उदासीन लिगेंड है। लेकिन एक दंतुक है, एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, एक लिगेंड एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक है ना। हाँ भाई, ये मिटा दूं मैं। अब देखते हैं उदासीन के बाद ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। बी टाइप ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। इसमें ऋणावेश होगा, लिगेंड के ऊपर क्या होगा, ऋणावेश उपस्थित होगा। -1 चार्ज हो सकता है, -2 चार्ज हो सकता है। और जो ऋणावेशित लिगेंड है, इनके नाम के पीछे ओ लगा रहता है, इनके नाम के पीछे तो जो अनुलग्न है वो ओ लगेगा। ये पहचान है इनकी, इनके नाम के पीछे क्या लगता है, ओ लगता है। उदासीन लिगेंड के पीछे कुछ नहीं लगा था, जो नाम था वो ही रखा, पर इनके पीछे नाम के पीछे ओ लग जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, वो लिख देता हूं, प्रतीक प्रतीक के बाद नाम, दाता परमाणु, और इन पर कितना आवेश है। आवेश ऋणावेश रहेगा, पर -1 है, -2 है, -3 है, कितना है वो। सबसे पहला F-। अब इसका नाम क्या देंगे, फ्लोरो। फ्लोरीन की जगह क्या देंगे, फ्लोरो या फ्लोरिडो। फ्लोरो या फ्लोरिडो, ज्यादा सही फ्लोरिडो है। सन 2000 के बाद पहले ओ लगाते थे कि तो फ्लोरो बोलते थे, लेकिन 2000 के बाद दिया कि अगर लिगेंड के रूप में ये हेलोजन है तो इनके लिए इडो लगेगा पीछे। क्या लगेगा, इडो, तो फ्लोरिडो। हेलोजनों के लिए बस ये रूल केवल फ्लोरिडो। फ्लोरीन है दाता परमाणु, -1 चार्ज। दूसरा Cl-, क्लोरो या क्लोरिडो। क्लोरीन है दाता परमाणु, -1 चार्ज। ये सब लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। Br-, ब्रोमो या ब्रोमिडो। ब्रोमीन है, -1 चार्ज। आयोडो या आयोडिडो, आयोडीन, -1 चार्ज। इसके बाद पांचवा है आपका हाइड्रोक्सो, OH-, जानते हैं ना, हाइड्रोक्सी समूह है तो इसको क्या बोलेंगे, ओ लगेगा पीछे, तो हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो। और इसमें जो दाता परमाणु होगा वो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, -1 चार्ज। छठा है आपका हाइड्राइड, तो हाइड्राइड H- हाइड्राइड होता है, पर ओ लगाएंगे तो हाइड्रिडो, हाइड्रिडो, ओ लग गया। हाइड्रोजन रहेगा -1 चार्ज। इसके बाद आपका सातवां आता है O2-। O2-, ये कहलाता है सुपर ऑक्सो। सुपर ऑक्सीजन है तो सुपर ऑक्सो। ऑक्सीजन दाता परमाणु, -1 चार्ज। आठवां आता है आपका O2-2, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो। जानते हो ना, ऑक्सीजन पे जब -1 चार्ज है तो पर ऑक्सो। यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर हाफ है, माइनस का हाफ, तो सुपर ऑक्सो। ये पर ऑक्सो। पर ऑक्सो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ही रहेगा,
पर इसके ऊपर चार्ज -2 आ जाएगा। चार्ज क्या आ जाएगा? -2। फिर O-2, ये आपका कहलाएगा ऑक्सो। ऑक्सो, इसके ऊपर -2 चार्ज है और ऑक्सीजन दाता परमाणु है। यहां तक उतार लीजिए। अभी एक और आ सकता है, 10वां भी यहीं लिख देता हूं मैं। 10वां है आपका साइनो, CN, साइनो। साइनो में कार्बन होता है दाता परमाणु और -1 चार्ज होता है। साइनाइड आयन है CN-, CN ही लिखते हैं इसको वैसे तो, और इस पर -1 चार्ज होता है। HCN से प्राप्त होता है H+ और CN-। चलो यार, 11वां है NC-, NC, ये कहलाता है आइसोसाइनो। इसमें नाइट्रोजन है दाता परमाणु, नाइट्रोजन, ये -1 चार्ज। और देखते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखेंगे इसके और एग्जांपल। हाँ भाई, ले लिया इनका स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं और एग्जांपल ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड के। बारहवां आता है आपका मैथॉक्सी, CH3O-, मैथॉक्सी। ऑक्सीजन दाता परमाणु, -1 चार्ज। फिर 13वां आता है आपका एमिडो, NH2-, NH2-। इसको बोलते हैं एमिडो या एमाइड, एमिडो। नाइट्रोजन, -1 चार्ज। इसके बाद आता है NH-2, NH-2। भाई NH3 उदासीन था, NH3 में से एक H+ आयन निकला। देखो इस चीज को समझ लेना, एक साइड बता देता हूं। NH3 उदासीन है, इसमें से एक H+ आयन निकला तो NH2- बचेगा, और फिर एक और H+ आयन निकल गया तो NH-2 बचेगा। और मान लीजिए इसको भी निकाल दें अपन, एक H+ आयन हो तो N-3 बनेगा। तो ये सारे के सारे ऋणावेशित लिगेंड है, एक दंतुक ऋणावेशित, ये 3। और ये क्या है? उदासीन है, तो उन्हीं से मिलेंगे। ठीक है, NH2 है, इमीडो बोलते हैं इसको, मिटा देता हूं मैं। NH-2 को क्या बोलते हैं? इमीडो। ये नाम ध्यान रखने हैं आपको। नाइट्रोजन है, -2 चार्ज है एक दंतुक लिगेंड। चार्ज बढ़ने से दंतुकता नहीं प्रभावित होगी। ऐसा नहीं कि -2 चार्ज है तो द्विदंतुक हो जाएगा, नहीं। चार्ज -2 है पर लोन पेयर एक ही दे रहा है नाइट्रोजन, इसलिए एक दंतुक लिगेंड। इसके बाद N-3, ये आपका कहलाता है नाइट्रिडो, नाइट्रिडो, नाइट्रोजन ही है और ये -3 चार्ज है। इसके बाद आता है आपका 16वां N3-। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो दोनों को अच्छे से याद कर लेना। N3- कहलाता है एजिडो, एजाइड से बनता है एजिडो, नाइट्रोजन ही है पर इसमें -1 चार्ज है, ये N3- है। देखो
अपन ने पढ़ा था N3H, इसको बोलते हैं एजाइड, N3H एजाइड, उसमें से H प्लस आयन निकाल दिया तो N3 माइनस बचेगा एजिडो। ओ लग जाता है पीछे, ओ लगता है, ये पहचान है। सल्फर 17वां है S-2 सल्फाइडो, सल्फाइड से सल्फाइडो, सल्फर दाता परमाणु -2 चार्ज है ये आपका। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड समाप्त हो गए। ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड क्या हो गए, समाप्त हो गए। 17 एग्जाम्पल हैं, लेकिन सब तुम्हारे जाने पहचाने से हैं। 4 हेलोजन आती हैं, ऑक्सीजन के 3 आ जाते हैं, सुपर ऑक्सो, पर ऑक्सो, ऑक्सो। नाइट्रोजन के 3 आ गए, ये देखो, एमिडो, इमिडो, एमिडो, इमिडो और नाइट्रिडो। ठीक है ना, तो उससे याद हो जाएगा। एक N3 माइनस आ गया, एजिडो। तो ये ध्यान से याद रखना है, उनको उल्टा सीधा नहीं करना है इनके नामों को, क्योंकि अभी अपन आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे ये परिभाषाओं के बाद इनके नामकरण का, तो नामकरण में यही काम में आएंगे, और क्या काम में आएगा। मेनली लिगेंड के नाम ही होते हैं, धातुओं के नाम तो तुमको पता ही है। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं धनावेशित एक दंतुक लिगेंड, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। सी टाइप धनावेशित, देखो धनावेशित लिगेंड बहुत कम पाए जाते हैं, 2 ही हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और इनके पहचान क्या है, इनके नाम के पीछे ईएम लगता है। धनावेशित लिगेंड के नाम के पीछे क्या लगेगा, ईएम। तो ये इसकी पहचान है, ये पहचान याद रखेगी ना। उदासीन के नाम के पीछे कुछ नहीं लगता, सामान्य नाम रखे जाते हैं। ऋणावेशित लिगेंड के नाम के पीछे ओ लगेगा, और ऋणावेशित लिगेंड के नाम के पीछे ईएम लगता है। तो ये 2 ही हैं इसमें। एक तो NO प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, और इसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या है, दाता परमाणु में, +1 चार्ज। दूसरा है आपका NH2 NH3 प्लस, NH2 NH3 प्लस। इसे हाइड्रोजीन से बनता है तो हाइड्रोजोनियम, हाइड्रोजेनियम आएगा, हाइड्रोजेनियम, हाइड्रोजीन से प्राप्त होता है। इसमें भी नाइट्रोजन ही है, +1 चार्ज। बस ये 2 ही हैं आपके धनावेशित लिगेंड। क्योंकि खुद सोचने की बात है, जो धनावेश है, जिसके ऊपर धनावेश उपस्थित है, तो वो मुश्किल से लोन पेयर देगा। ऋणायन या उदासीन तो लोन पेयर इजीली दे देते हैं, पर धनावेशित आयन तो लोन पेयर मुश्किल से देगा ना। इस वजह से उपसंयोजक बंध कम ही बनाते हैं धनायन। ये 2 ही एग्जाम्पल, इनको याद रखना है आपको, नाइट्रोसोनियम और हाइड्रोजेनियम। अब देखिए स्पेशल पॉइंट, और देखो कुछ एक दंतुक लिगेंड ऐसे हैं, ऋणावेशित लिगेंड, जो वे सामान्य रूप से तो एक दंतुक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में वो द्विदंतुक लिगेंड की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। तो उनके और एग्जाम्पल देखेंगे हम। इसको मैं मिटा देता हूं। स्पेशल पॉइंट है, इसको नोट करना है आपको। आपके नोट्स अपने आप बनते जाएंगे अगर आप इन वीडियो को ध्यान से देख रहे हो और लिख रहे हो कॉपी में, नोट्स अपने आप बन जाएंगे। स्पेशल पॉइंट है, नोट डाल के लिख लेना। कुछ ऋणावेशित लिगेंड, कुछ ऋणावेशित लिगेंड ऐसे होते हैं
ऐसे होते हैं जो सामान्यतः एक दंतुक लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में द्विदंतुक लिगेंड बन जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लो आप। प्रतीक, नाम और आवेश। जैसे आपका कार्बोनेटो CO3-2, कार्बोनेटो, ओ लग जाएगा पीछे, -2 चार्ज है इसकी। या सल्फेटो SO4-2, सल्फेटो। या तीसरा आपका आता है सल्फाइटो SO3-2। ये सामान्यतः तो एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में द्विदंतुक लिगेंड भी बन सकते हैं। एसीटेटो CH3COO-, एसीटेटो, एसीटेट से बनाना -1 चार्ज। एसीटेटो के बाद आता है आपका फॉस्फेटो PO4-3, इसको बोलते हैं फॉस्फेटो, फॉस्फेट से बना है फॉस्फेटो, -3 चार्ज। और एक और है आपका नाइट्राइटो, नाइट्रो समूह है, तो ये हो जाएगा नाइट्रेटो, तो -1 चार्ज। तो ये ऐसे हैं, एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन कभी कभी ये विशिष्ट परिस्थितियों में द्विदंतुक लिगेंड की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। नोट कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे आपके एक दंतुक लिगेंड हो गए। अब देखते हैं द्विदंतुक लिगेंड। दूसरा प्रकार द्विदंतुक लिगेंड। वे लिगेंड जो CMA के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब जब दो उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं तो 2 दाता परमाणु होंगे, तो इसके जो दाता परमाणु है वो समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इनमें
दाता परमाणु समान या अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, सबसे पहला एथिलीन डाइअमीन, EN, एथिलीन डाइअमीन, इनको शॉर्ट में लिखते हैं EN। तो आपको ये ध्यान में रखना है इसका, ये क्योंकि EN लिखा मिलेगा आपको जब वो क्वेश्चन देगा ना आपको, तो वहां पर बड़े ब्रैकेट में धातु परमाणु के साथ EN लिखा मिलेगा, ये पूरा नाम लिखा नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है EN का मतलब क्या है, एथिलीन डाइअमीन। और इसका फॉर्मूला क्या है, CH2 NH2 CH2 NH2। ये तो इसमें ये दोनों नाइट्रोजन है जो दाता परमाणु की तरह बिहेव करती है। उदासीन लिगेंड है, देखो ये उदासीन है, दाता परमाणु दोनों नाइट्रोजन है, दो दाता परमाणु है। और इसकी जो दंतुकता है वो क्या है, द्विदंतुक है, उदासीन द्विदंतुक। समझ गए ना, उदासीन द्विदंतुक का कोई चार्ज नहीं है। दूसरा देखते हैं बाइप्रिडीन, प्रिडीन के दो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, इसको इससे दिखाते हैं बी पाई, बीच में ये लगा दो चाहे। हाँ भाई, ये भी उदासीन द्विदंतुक लिगेंड है। प्रीडीन, दो प्रीडीन के उनको जोड़ दो, ये आपका प्रीडीन है, तो इससे दूसरी प्रीडीन और जोड़ दो, ये बाइप्रिडीन हो गया। कैसा ये, उदासीन एरोमेटिक, एरोमेटिक होगी क्या ना, एरोमेटिक द्विदंतुक। इसमें भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु है दोनों, इसको क्या कर रहे हैं, ये दोनों बनाएंगे उपसंयोजक बंध। फिर तीसरा देखते हैं ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो ऑक्जेलिक अम्ल से प्राप्त होता है, OX से लिखते हैं इसको, इसके लिए क्या रहेगा, OX, ऑक्जेलेटो। तो देखो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH। अब इसमें से यहां इनसे हाइड्रोजन निकाल दो दोनों से, जैसे ही 2H+ आयन निकलेंगे, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O O- और C डबल बॉन्ड O O-। तो यही क्या है आपका ऑक्जेलेटो, ये क्या है ऑक्जेलेटो। ऋणावेशित लिगेंड है, ऋणावेशित द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन दाता परमाणु है, ये दाता परमाणु है, ये सारे दाता परमाणु है ना, दाता परमाणु ये लिख देना है, नोट कर लो फटाफट। और एग्जांपल देखो, अच्छा इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, ऋणावेशित है, -2 चार्ज है, ध्यान रखना। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका,
आगे देखिए, आज अपन द्विदंतुक लिगेंड को कंप्लीट कर लेंगे, बाकी बचे हुए कल की क्लास में होंगे बहुदंतुक लिगेंड, इनको तो कंप्लीट करते हैं। 3 बन गए ना, लगभग 6 हैं। चौथा आता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, ये ग्लाइसिन में से H+ आयन निकलने के बाद प्राप्त होता है GLY। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? GLY। इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो ये इस तरह से रहता है, CH2 CO डबल बॉन्ड से और ये O-, और इधर आता है NH2। ये है आपका ग्लाइसिनेटो, ठीक है ना। ऋणावेशित द्विदंतुक लिगेंड है, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन दाता परमाणु है। ऋणावेशित -1 चार्ज है इसके ऊपर, द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक दाता परमाणु कौन कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एमीन में से निकलेगा NH2 में से, और ये ऑक्सीजन O- से जुड़ेगा, ये दोनों बनाएंगे। इसके बाद एसिटिल एसीटोन। एसिटिल एसीटोन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ACAC। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसका नाम। ACAC क्या है? एसिटिल एसीटोन। द्विदंतुक लिगेंड है, उदासीन द्विदंतुक, और इसके फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये दोनों ऑक्सीजन लॉन पेयर देती हैं, तो ये द्विदंतुक लिगेंड है, इसलिए दाता परमाणु क्या होंगी? दोनों ऑक्सीजन होंगी, दोनों ऑक्सीजन। इसका अगर अपन IUPAC नाम करें तो पेंटेन 2,4 डाइऑन होगा, ये IUPAC नाम है, ठीक है। ये आपका एसिटिल एसीटोन हो गया। इसके बाद छठा है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। इनको शॉर्ट में DMG-1 लिख देते हैं। DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। ऑक्सीमेटो है क्योंकि ऑक्सीजन पे ऋणावेश होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? CH3 C डबल बॉन्ड O NOH। ऑक्सीन बंद बन रहा है, C डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर लॉन पेयर CH3 डबल बॉन्ड N, और यहां से H+ आयन निकल जाता है, ये नेगेटिव बचता है O-। तो ये ऋणावेशित, कितना ऋणावेश है? -1। ऋणावेशित द्विदंतुक लिगेंड है। ऋणावेशित द्विदंतुक लिगेंड है, और इसके ऊपर एक में नेगेटिव चार्ज है। दाता परमाणु इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो ये ऑक्सीजन होती है और ये वाली नाइट्रोजन होती है। सॉरी, इसमें नाइट्रोजन ही होंगी दोनों, जिनके ऊपर लॉन पेयर वो बंद बनाते हैं, तो N ये रहता है। नाइट्रोजन क्या है? दाता परमाणु, ठीक है भाई। ये आपके सारे द्विदंतुक लिगेंड हो गए। आपके त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक के एक एक दो दो एग्जाम्पल हैं।
जो अपन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है। इसका मैं ये जरूर बता देता हूं कि ये किस तरह से धातु परमाणु से बंध बनाते हैं। एक एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। द्वितंतुक लिगेंड है तो कैसे दो उपसंयोजक बंध बनाते हैं वो देख लो। इसका जैसे निकिल के साथ है, ये कोई वो है NiDMg का थ्राइस, ये कोई लिगेंड है आपका। ये कैसे करेगा, बंध बनाएंगे। निकिल तो केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे ये उपसंयोजक बंध बनाते हैं। किस प्रकार से जुड़ते हैं वो देख लो आप। CH3 C डबल बॉन्ड N, यहां से ये नाइट्रोजन है जो क्या कर देता है, इसके लॉन पेयर देता था, उपसंयोजक बंध बनता है। और ये OH इधर लिख देंगे OH। इसी से ये वाला C, ये नाइट्रोजन, ये CH3, तो ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इसके साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा। और O- है जो इधर आ जाएगा O-। अब दूसरा जो है, दूसरा इसके साथ बंध बनाएगा। TMG का 2 लिखेंगे, चतुर निकिल है जो हमेशा उसमें रहता है। इधर देखो नाइट्रोजन किस CH3, और इसको उल्टा करके लिखेंगे, मतलब O- इस वाले का ये आएगा O, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बंध बना लेगा। और यहां से ये दूसरा है, इसके साथ जो नाइट्रोजन है वो भी उपसंयोजक बंध बनाएगा। और इसका जो OH है वो इसके साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। तो इस तरह से बनाते हैं ये, ठीक है ना। ये इस तरह से बनता है। आ गया समझ में। देखो एक अणु दोनों नाइट्रोजन के जरिए दो उपसंयोजक बंध बना रहा है, इसलिए कैसा द्विदंतुक लिगेंड है। ये द्विदंतुक लिगेंड आपके कंप्लीट हो गए। बाकी कल देखेंगे और बहुदंतुक लिगेंडों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।